आपको कुछ दिनों से एक शब्द सुनने को कई बार मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही अधिक बार बोला जा रहा है। जैसे उनके भाषणों में, मन की बात जैसे संवाद में। इस शब्द का सही मायनों में अर्थ तो यह होना चाहिए कि हमारे अपने महान देश भारत को अपनी ज़रूरतों के संसाधनों व ज़रूरतों के लिए अपने आप पर अधिक निर्भर होना व अपने खुद के संसाधनों को विकसित करना, अपनी ज़रूरतों के लिए, ना कि अन्य किसी भी देश पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना। आत्मनिर्भर भारत कहने से होगा या इस दिशा में कार्य करने से होगा? स्पष्ट है, करने से होगा। आत्मनिर्भर भारत शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वह गौरवान्वित महसूस कराता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके भाषणों में आत्मनिर्भर भारत शब्द का महज प्रयोग या बोलने से ही भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा? जहां रोजगार भर्ती नहीं, अगर भर्ती तो परीक्षा नहीं, अगर परीक्षा तो केवल महीनों परीक्षा पेपर ही। जैसे रेलवे भर्ती परीक्षा दिसंबर 2020 से शुरू हुई और अब 2 महीने बाद तक परीक्षा का केवल पहला चरण ही जारी है और ना जाने आगे कितने महीने तक जारी रहेगा। अगर परीक्षा तो निष्पक्ष परिणाम नहीं, अगर जैसा तैसा परिणाम तो नियुक्ति नहीं। वास्तव में क्या ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत, जहां देश का किसान अपनी फसलों व खेतों के हक के लिए देश की राजधानी की सीमाओं पर महीनों से विरोध कर रहा है, इसका कोई समाधान नहीं? क्या इस प्रकार बनेगा आत्मनिर्भर भारत, जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं उस राजधानी की सीमाओं पर जाकर किसानों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन अन्य दूर राज्यों में जाकर चुनावी रैलियों में बोलने का समय है? कितने अफसोस की बात है, जहां किसानों के रास्ते कई किलो में हुआ करते हैं, आज उनके रास्तों में तार व कीले हैं। काश ये तार राजधानी की सीमाओं पे ना होते हुए भारत चीन सीमाओं पे होते तो हमारे देश के जवान शहीद ना हुए होते। जहां विरोध करने वाले किसानों व सहयोग देने वाले समर्थकों को अधिकतर न्यूज चैनलों अर्थात गोदी मीडिया द्वारा राष्ट्र विरोधी और अपमानित करने व कहने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत, या जहां सरकारी नीतियों का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हुए बताकर पहले पुलिस द्वारा उन्हें राष्ट्र विरोधी कानून के तहत असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करना और कुछ महीनों बाद कोर्ट में सबूत के अभाव में, सबूत न होने पर, पुलिस द्वारा कुछ साबित न कर पाने पर कोर्ट द्वारा रिहा करने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। हम आपको आगे कुछ बिंदु बताने जा रहे हैं, तो आप सभी इन बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा और अगर विचार करने का सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात आपके विचार करने की क्षमता व नज़रिया दूसरों के विचारों के गुलाम नहीं है, या अपने आप में एक स्वतंत्र और बेहतर नज़रिया व विचार रखते हैं, तो खुद से विचार कीजिएगा कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री जी के सिर्फ कह देने से बनेगा अपना महान देश आत्मनिर्भर। जब कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन को विदेशी हस्तियों द्वारा ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से समर्थन मिलने लगा व उन्होंने किसानों को उनकी समस्याओं के हल के लिए समर्थन के तौर पर ट्वीट किया, तो भारत की कुछ नामचीन हस्तियों ने एक साथ इस चीज़ को भारत का आंतरिक मामला बताकर विरोध किया ट्विटर पर ट्वीट के माध्यम से। लेकिन भारत देश की उन सभी नामचीन हस्तियों ने तब ट्वीट नहीं किया जब भारत देश में कोरोना वायरस 2019 महामारी से लगने वाले तालेबंदी अर्थात लॉकडाउन में हजारों लाखों लोग, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं आदि अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा और सामना करते हुए उन समस्याओं का पलायन कर रहे थे। रेलवे द्वारा चलाई गई ट्रेनों में बद इंतजामी होना और जिसके कारण कई लोगों का भीषण गर्मी में भूख व प्यास से मर जाना जारी था। आप सबको वह भयावह और आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य तो याद होगा, वह देखा होगा, जिसमें पलायन करने के लिए ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला की ट्रेन में ही मृत्यु हो जाती है। और जब इस अप्रिय घटना का पता लगने पर रेलवे सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके शव को किसी एक स्टेशन पर उतार कर प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और फिर उनकी एक महज 2 या 3 साल की संतान द्वारा उन्हें उठाने व जगाने का प्रयास किया जाता है। जहां एक और सोनू सूद जैसी भारतीय हस्तियां पलायन करने वाले मजदूर व मजबूर वर्ग के लोगों की सहायता में इंतजाम किए जा रहे थे, वह उन्हें उनके दूर दराज घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, तब ये ट्वीट करने वाली नामचीन हस्तियां कहाँ थी? यह तो भारत देश का आंतरिक मामला था। आज के वर्तमान समय में
भारत देश में पेट्रोल और डीजल कई राज्यों में 100 रुपये से अधिक में बिक रहा है और रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 तक इन 3 महीनों के दौरान 225 रुपये तक बढ़ गए और प्रति सिलेंडर 800 रुपये से अधिक का हो गया है। तब ये आंतरिक मामला कहने वाली नामचीन हस्तियाँ कहाँ हैं? इनके ट्वीट कहाँ नदारद हैं? क्यों नहीं आते? तो क्या इन बढ़े हुए दावों में कमी की जाएगी? तो क्या की जाने वाली कमी वास्तव में दामों में कमी होगी? जब भारत की आम जनता महंगाई से त्रस्त है तो क्या इस प्रकार बनेगा आत्मनिर्भर भारत? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर मुद्दे पर बोलते हैं लेकिन रोजगार के मुद्दे पर नहीं बोलते। यह सबूत है उनका व उनकी सरकार का रोजगार के प्रति नाकामियों का। आप सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो याद होगी, जिसके तहत 8 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन सुविधा से जोड़ा गया व लाभ पहुंचाया गया, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार अपने संवाद व भाषणों में बता चुके हैं। इस योजना के तहत कनेक्शन के साथ मिलने वाला केवल पहला एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलता है और बाद के सभी रसोई गैस सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। तो आप विचार कीजिए, क्या रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज 800 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक होने पर कोई गांव में रहने वाले लाभार्थी जो इस योजना का लाभ मिलने से पहले लकड़ी या उपलों आदि द्वारा चूल्हे का प्रयोग करता था, क्या वह 800 रुपये से अधिक का 1 महीने के लिए महंगा गैस सिलेंडर खरीदेगा या 300 से 400 रुपये तक का 1 महीने के लिए योजना से पहले की ही तरह लकड़ी या उपले आदि को खरीदकर उपयोग करेगा? तो क्या इस प्रकार बनेगा अपना महान देश आत्मनिर्भर भारत, जहां कुछ वर्ग को महज 500,000 या 2,000 रुपये कुछ महीनों की सहायता देकर बनेगा आत्मनिर्भर भारत। भारत की जनता व योग्य वर्ग को उनका हक देकर और भारत के देश के युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार देकर बनेगा आत्मनिर्भर भारत। रोजगार देने वाली संस्था के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के रूप में भर्ती न देने पर छात्रों को उनकी फीस का पैसा ब्याज सहित लौटाकर जैसे फैसले द्वारा और निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से निश्चित समय के अंतर्गत रोजगार नियुक्ति देने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। कोई देश आत्मनिर्भर तब बनता है जब वहाँ की आम जनता आत्मनिर्भर बनती है, ना कि महज कहने से बनेगा आत्मनिर्भर भारत। अपना महान देश आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब देश की आम जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं हम जो अपने विचारों को आप तक शब्दों के माध्यम से बताना चाहते हैं आप सभी तक पहुंचा पाए होंगे। धन्यवाद।